अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो उस ड्रामा सीरीज के बारे में है जिसका हम पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। और मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स को याद होगा कि तकरीबन 3 साल पहले बहुत शोर मचा था कि तुर्की में सुल्तान याउस सलीम पर एक ड्रामा शुरू होने जा रहा है जो कि TRT पर दिखाया जाएगा। और इस ड्रामे की सबसे खास बात यह थी कि इसमें दिर-उल-इश्क एर्तुगरुल के 2 बड़े किरदार बामसी बे और तुर्गुत बे आमने सामने आएंगे। आमने सामने इस वजह से कि सुनने में आया था कि तुर्गुत याउस सलीम का किरदार अदा करेंगे, जबकि बामसी बे उसमें शाह इस्माइल सफ़वी का किरदार प्ले करेंगे जो कि ईरान की सफ़वी शिया सल्तनत के बादशाह थे। और इन दोनों की तारीख के मुताबिक आपस में बड़ी दुश्मनी थी। और तब सुनने में आया था कि एक टर्किश डायरेक्टर जिनका नाम बिलाल कोलियंजो है, वो इस ड्रामे को डायरेक्ट करेंगे। और फिर इन दोनों अदाकारों यानी चंगेज जोशकुन और नूरुद्दीन सोनमैस की इस डायरेक्टर के साथ मीटिंग्स की काफ़ी तस्वीरें भी मंजर आम पर आई थी जो कि हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पर देखने को मिली थी, जिनमें वो इस ड्रामे के बारे में प्लानिंग करते दिखाई दिए। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि इस ड्रामे के बारे में ये खबरें आनी बंद हो गई और हम इंतज़ार ही करते रह गए। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब फिर से इस ड्रामे के बारे में एक हाइप स्टार्ट हो चुकी है जब से एक टर्किश हिस्ट्री राइटर जिनका नाम अहमद अनाबली है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये ऐलान किया है कि वो एक नई तारीखी ड्रामा सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें सुल्तान याउस सलीम अव्वल की कहानी दिखाई जाएगी। और ये ड्रामा ताबी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। याद रहे कि सुल्तान याउस सलीम सुल्तान बायजीद के बेटे थे, जिन्हें आप अभी एक बच्चे की सूरत में सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज में देख रहे हैं। तो ये हिस्ट्री राइटर जर्नलिस्ट भी हैं और इनके इस ऐलान के बाद तुर्की के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी तुर्की के तारीखी ड्रामों को पसंद करने वालों के दरमियान एक हलचल सी पैदा हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस राइटर ने यह ऐलान किया है कि इस ड्रामे में फिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा और कहानी असल तारीख के मुताबिक होगी और आवाम को प्योर हिस्ट्री दिखाई जाएगी, लेकिन ड्रामेटिकल तरीके से। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने ये लिखा, हम ये कहते रहते हैं कि टेलीविजन पर चलने वाली सीरीज फजूलियात और मनगढ़ंत वाकयात से भरी होती है, लेकिन खुदा ने हमें यह मौका दिया है कि लोगों को दिखाएं कि एक सही और हकीकी मानों में तारीखी फिल्म तारीख के सही वाकयात और हकाइक के साथ कैसे बनाई जा सकती है। बहुत जल्द मैं आप लोगों को याउस सलीम सीरीज के साथ TRT पर मिलूंगा, जिसका स्क्रिप्ट मैंने खुद चेक किया है और मैं ही इसका कंसल्टेंट हूँ। तो नाज़रीन इकराम, इस ट्वीट के बाद तुर्कों की तरफ से अभी तो काफी गर्मजोशी का मुजाहरा किया गया है और किसी ने यह लिखा है कि अहमद, अगर तुमने लोगों को सुल्तान याउस सलीम की अजमत और शान शौकत ना दिखाई तो तुम्हारा ये दावा बेकार जाएगा। कुछ तुर्कों की तरफ से उन्हें एडवांस मुबारकबाद भी पेश की गई। इसके बाद अब अहमद नाबली ने 1-2 दिन पहले ही ये ट्वीट की है कि ये सीरीज आ रही है, खुद से बनाई गई तारीख नहीं बल्कि असली और जिंदा तारीख आएगी। क्या आप तैयार हैं? शाह जमीन और बहर याउस सुल्तान सलीम जल्द ही आपकी स्क्रीन पर। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस बारे में अभी इतला नहीं है कि इस ड्रामा सीरीज की कहानी उस वक्त से शुरू की जाएगी जब सुल्तान याउस शहजादे थे या जब वो एक सुल्तान की हैसियत से अपने तख्त पर विराजमान थे, क्योंकि जिस तरह सुल्तान फातेह सीरीज में वो दौर दिखाना जरूरी था जब सुल्तान फातेह के खिलाफ यनिचरियों की बगावत हुई थी और फिर उन्हें मनीसा के गवर्नर की हैसियत से भेज दिया गया था, तो याउस सलीम का भी वो दौर दिखाना जरूरी है जब एक शहजादे के तौर पर त्रेबिजोन में उन्हें जिस कश्मकश का सामना करना पड़ा था। और फिर इसके बाद तख्त की जंग छिड़ गई जिसमें सुल्तान याउस सलीम के मद्दे मुकाबिल उनके अपने वालिद थे। और फिर इसी तख्त के मसले पर सुल्तान याउस सलीम की अपने भाइयों के साथ भी चपकलिश रही। और नाज़रीन इकराम, आप में से जिन लोगों ने बारबरसलार ड्रामा सीरीज देखा था उन्हें शायद याद होगा कि उस ड्रामे में हमें शहजादा कोरकुत दिखाए गए थे और ये वही शहजादे थे जिन्होंने बारबरसलार भाइयों को कश्ती दी थी, जिसके बाद ही वो समुद्री दुनिया पर राज करने वाले बहरी कमांडर बने थे। तो ये सुल्तान याउस सलीम के ही भाई थे। तो ये तारीखी फेज भी अगर इस सीरीज में दिखाया जाए तो जबरदस्त रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज इन तारीखी वाकयात को कवर करेगी। वैसे भी नाज़रीन इकराम, अब तक उस्मानी सलातीन को गैर हकीकी वाकयात के जरिए इस्लाम का दुश्मन साबित करने की कोशिश की गई है, तो उम्मीद है कि ये राइटर्स हमें असल तारीख दिखाएंगे। और वैसे क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि सीरीज बनाने के बजाय अगर सुल्तान याउस पर एक मूवी बना दी जाती और उसी में तमाम तारीखी वाकयात कवर कर लिए जाएं, क्योंकि तुर्की का ड्रामा 2.25 घंटे का होता है और फिर यह वक्त पूरा करने के लिए राइटर्स को फजूल वाकयात डालने पड़ते हैं। तो अगर मूवी बना दी जाती तो वाकयात भी जल्दी कवर हो जाते और शायद उसका म्यार भी ड्रामे से बेहतर होता। आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे, मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा TRT वालों को यह ध्यान भी रखना चाहिए कि इस ड्रामे में इस्तेमाल होने वाले कॉस्ट्यूम्स की क्वालिटी और एक्टर्स की सिलेक्शन बहुत देखभाल के साथ करनी चाहिए।
जिस तरह सुल्तान फादे सीरीज में टीआरटी ने इन चीजों का ख्याल रखा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दिल शार्तरोल के मकबूलियत का राज भी उस दौर की सही मंजरकशी, बेहतरीन अदाकार और वाकयात थे। और उसमें वाकयात बेशक तारीखी नहीं थे, लेकिन महमद बोजदैक एटलीस्ट मदाहों को एंटरटेन करने में कामयाब रहे। तो यहाँ सुल्तान याउस सलीम ड्रामा सीरीज के राइटर्स को ये बात सामने रखनी चाहिए कि तारीखी वाकयात दिखाते दिखाते एंटरटेनमेंट का एलिमेंट भी जरूर शामिल होना चाहिए। अब मुझे ये नहीं मालूम कि राइटर्स इस सीरीज में सुल्तान याउस की तख्त की लड़ाई इनके वालिद के साथ दिखाएंगे या नहीं, क्योंकि सुल्तान याउस ने अपने वालिद सुल्तान बायजीद को सियासी दबाव और अस्करी कुव्वत के जरिए उस्मानी तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और सुल्तान बायजीद उस्मानी बादशाहत छोड़ने के बाद डिमोटिका के इलाके की तरफ रहने के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में ही इनका इंतकाल हो गया था। कहा जाता है कि वो बीमार हो गए थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर कत्ल किया गया था, लेकिन इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं। इसके अलावा सुल्तान याउस सलीम के 8 भाई थे: अहमद, कोरकुत, अब्दुल्ला, शानशाह, शाह सुल्तान, आलिम शाह, महमूद और मोहम्मद। इनमें से शहजादा कुरकुत, जिन्हें हम बारबरसलार सीरीज में देख चुके हैं, और शहजादा अहमद को सुल्तान याउस सलीम ने तख्त की लड़ाई में कत्ल करवा दिया था। और नाज़रीन इकराम, यही वो तख्त था जिसके बारे में कुरिल्श उस्मान में एक लेजेंडरी सीन है, जो कि हमने शायद सीजन 2 में भी देखा था और फिर सीजन 4 में भी दिखाया गया था, जब उस्मान गाजी अपने तख्त के पीछे उसे टेक लगाए खुद से बातें करते हुए कहते हैं कि ए तख्त, बोल, मुझे बता कि तूने कितने बहादुरों के दिल चीर कर निकाल दिए, कितने खानदान तूने तोड़ दिए ए तख्त। और नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे के बारे में आखिरी खास बात यह है कि प्रिंस ओरहान, जो कि इस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद के पड़पोते हैं, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज के तारीखी मामलात का खुद जायजा लिया था कि इनके परदादा की इस ड्रामे में सही तारीख दिखाई जा रही है या नहीं। तो उन्होंने भी अपने एक ट्वीट के जरिए कंफर्म किया है कि सुल्तान सलीम अव्वल की तारीख के बारे में बनाई गई एक तारीखी ड्रामा सीरीज जल्द ही आने वाली है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जैसे हमने पहले सुना था कि सुल्तान याउस सीरीज में बामसी और तुर्गुत बे काम करेंगे, तो क्या ये वही वाली ड्रामा सीरीज है या फिर कोई और नई बनाई जा रही है? और क्या बामसी बे और तुर्गुत बे इस ड्रामा सीरीज में आएंगे? तो नाज़रीन इकराम, यहाँ इस बारे में मेरा ख्याल ये है कि ये ड्रामा सीरीज उस ड्रामा सीरीज से मुख्तलिफ है जो बिलाल कोहली एंजो बनाने लगे थे। मेरे ख्याल में वो मंसूबा दरमियान में ही रुक गया था, और अभी तक कंफर्म नहीं है कि इस ड्रामा सीरीज के लिए कौन से अदाकार लिए जाएंगे और उनमें नूरुद्दीन सोनमैज और चंगेज जोशकुन शामिल होंगे या नहीं। बहरहाल, इस ड्रामे के बारे में जब भी अपडेट्स मिली आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो नाज़रीन इकराम, मैं तो इस ड्रामा सीरीज के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मेरी एक्साइटमेंट की वजह यह है कि ये ड्रामा सीरीज मुकम्मल तौर पर तारीखी होगी। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया।